जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को जय माँ कामाख्या। आज आपको एक परम गोपनीय सिद्धि बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। भक्तों, ये सिद्धि अत्यंत चमत्कारिक है और शीघ्र ही प्रभावकारी मानी जाती है। इसके दर्शन करने का सौभाग्य कामरूप देश में श्री सिद्धरति भैरवी के सानिध्य में प्राप्त हुआ था और ये सिद्धि इतनी चमत्कारिक है, इतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार वहीं के एक उच्च शिक्षित जो चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर, उन्होंने तांत्रिक कुंभ में अपना कैंप लगाया था और दिव्य चमत्कार को भी दिखाया था। तब उन्होंने नाड़ी चेक करवाया था। नाड़ी जांच के दौरान वो समर्पित हो गए कि आपकी नाड़ी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, फिर भी आप जिंदा कैसे हैं। ये अद्भुत चमत्कार उन्होंने और कई डॉक्टरों के से बात करके फ़ोन करके पूछा, परंतु सभी अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पूरी नाड़ी बंद हो चुकी थी, किसी तरीके से जीवित रहने का लक्ष्य या लक्षण नहीं दिख रहा था। तो ऐसी अद्भुत साधना और सिद्धि उनकी कृपा से हमें भी प्राप्त हुई और उनके सानिध्य में ये सिद्धि मात्र 2 माह में ही प्राप्त कर दिया था। तो भक्तों, आज ऐसी अद्भुत गोपनीय और परम गोपनीय जो सिद्धि है, उस योग शक्ति से आप जब चाहे तब अपने हाथ की नाड़ी को बंद कर सकते हैं और जब चाहे तब उसे पुनः शुरू कर सकते हैं। ऐसी अद्भुत सिद्धि इससे पूर्व आपको कोई नहीं बता पाएगा, कारण कि अत्यंत गोपनीय विद्याएं होने के कारण इनका विधान और इनका जो है प्रारूप वो अत्यंत ही रहस्यमय होता है। तो अब जो आपको आगे की साधना बताऊं, इससे पूर्व भक्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, लाइक, शेयर और कमेंट अपनी पूरी श्रद्धा से करें। अब साधना कब करना है वो ध्यान से सुने। भक्तों, ये साधना किसी भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रारंभ करना है, जिससे चंद्रमा की कलाएं श्रेष्ठ हो। लाल आसन, रुद्राक्ष की माला और माँ कामाख्या का पूजन करके ही साधना प्रारंभ करें। दिशा उत्तर पूर्व और अभ्यास का समय है वो प्रातःकाल और संध्या में सूर्यास्त का समय। खाली पेट अभ्यास करें और अब अभ्यास कैसे करना है वह ध्यान से सुने। पद्मासन पर सर्वप्रथम बैठे और फिर अपनी नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से प्राणवायु को अपने भीतर खींचे। इतना खींचे धीमे धीमे कि वह आपके मूलाधार तक पहुंच जाए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लें और घुटनों पर रख लें। अब जो अपने भीतर वायु भरी है उसको रोक कर रखें और अपने संकल्प की शक्ति से मन ही मन ये संकल्प करें कि भीतर भरी हुई वायु जो है मूलाधार से उठ करके छाती की ओर आ रही हैं,
सीने की ओर आ रही हैं, फिर वहाँ से उसे दाएं बाजू की ओर, दाएं हाथ की ओर भेजने का मानसिक संकल्प करते रहे। ये कल्पना करें कि ये वायु सीने से दाएं हाथ की तरफ जा रही हैं और ये प्राणवायु अत्यंत ही शक्तिशाली हैं और धीरे धीरे मेरे हाथ की नाड़ियाँ रुक रही हैं और बाहु स्तब्ध हो रहा है। इस तरह ये श्वास को रोक करके मानसिक संकल्प करना है। तो भक्तों, ये इतनी विलक्षण सिद्धि हैं कि कुछ ही महीनों में ये क्रियाएं, ये संकल्प इस प्राणवायु के साथ जुड़ जाता है और फिर एक दिन आप जैसे ही साधना करोगे, इसका नित्य अभ्यास कम से कम प्रातःकाल 1.5 घंटा और संध्या काल 1 घंटा, ये अभ्यास का समय इसका होना चाहिए। तो यही अभ्यास रोज करना है। श्वास अपने भीतर रोकना है और जिस भी हाथ की नाड़ी रोकना है, उस हाथ की मुट्ठी को पूरी तरीके से बंद करें और उसको एकदम कड़क बना करके रखें। और जब आपने भीतर श्वास रोका हुआ है तो उसी वायु को, उस प्राण वायु को उधर उस हाथ की तरफ बाहु में नाड़ी को रोकने का प्रयत्न करें और वहाँ प्राणवायु को भेजें। इस तरह से ये प्राणवायु उसमें चली जाती हैं और वो धीरे धीरे नाड़ी रुकने लगती हैं और साधक एक विशेष चमत्कार दिखाने में सफल हो जाता है और वो नाड़ी जब चाहे तब रुकी रहती हैं। और जब हाथ आपका काला पड़ने लग जाए तो ये अभ्यास की अंतिम स्थिति होती हैं। उस समय अपने प्राणवायु को पुनः आदेश दे कि ये जो प्राणवायु मेरे हाथ में से धीरे धीरे पुनः सीने की ओर और फिर वापस मूलाधार की ओर जा रही हैं, तो हाथ आपका पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। और जब भी नाड़ी रोकनी हो तो इस तरह अपने भीतर वायु को रोक करके मूलाधार से तक वायु को रोक करके ऊपर सीने तक, छाती तक संकल्प से उठाएं। फिर वहाँ से पुनः उसे बाहु में जिस तरफ की नाड़ी रोकना हो वहाँ भेजें और संकल्प से नाड़ी रोकें और संकल्प घटित होकर के इस सिद्धि से आप मात्र 4 या 6 माह में ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। आज वर्तमान में हमारे भारतवर्ष में भक्तों कुछ गिने सुने हुए गुप्त योगियों के पास ये सिद्धि है और मैं प्रातः स्मरणीय श्री रति भैरवी का बहुत आभारी हूँ। उनकी कृपा से, उनके सानिध्य से, उनके सत्संग से ये सिद्धि हमें प्राप्त हुई और उनकी दिव्यता के कारण ये साधना केवल 2 माह में ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तो भक्तों, ऐसी अलौकिक सिद्धि YouTube पर पहली बार है ही, ये संसार में भी पहली बार है, क्योंकि कंदराओं में, हिमालय की कंदराओं में न जाने कितनी शक्तियाँ और सिद्धियाँ वर्तमान योगियों के पास हैं, इसका कोई नाप शोक हिसाब किताब नहीं है। परंतु उस जगह पहुंचना ही एक बहुत ही, चंद्रमा पर पहुंचना आसान है परंतु इन जो सिद्धाश्रमों में पहुंचना आसान नहीं है। गुरु कृपा और देव कृपा से ये विद्या हमें प्राप्त हुई थी और माँ कामाख्या की दिव्य अनुकंपा से ही ये सिद्धि आज आपके समक्ष है। इस सिद्धि में कोई खतरा नहीं है। हाँ, कोई तामसिक भोजन न करे, कोई व्यसन न करे और साधना करने वाले की आयु 21 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक का होना चाहिए। निर्विघ्न कर सकते हैं।
इस सिद्धि में कोई भय नहीं है और इसे योगियों की भाषा में इसी साधना को पद्मिनी विद्या बोलते हैं। ये ऐसी हैं ये पद्मिनी विद्या, और इसके चमत्कारों से आप संसार को आश्चर्य में डाल सकते हैं। और जब रति भैरवी ने इस शक्ति का प्रयोग किया था तो बहुत उच्च कोटि के शिक्षा अधिकारी, उच्च कोटि के चिकित्सा अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर उनका निरीक्षण करके अवाक रह गए थे और उनके शिष्य तक बन गए थे। कारण कि जहाँ साइंस, इस सिद्धि से साइंस रुक जाता है, ठहर जाता है, विज्ञान की गति और मति बंद हो जाती है। कारण विज्ञान ये स्वीकार नहीं करता है कि आप अपने दिव्य शक्तियों से किसी शरीर की ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे हमारी नाड़ी और शरीर का हृदय सिस्टम, मस्तिष्क का भीतरी सिस्टम, परंतु इन दिव्य शक्ति से आप जब चाहे तब अपने हाथ की नाड़ी रोक सकते हैं, वो पूरी तरीके से आपके अधीन हो जाएगी। ऐसी हैं ये योग की पद्मिनी सिद्धि। ये पद्मिनी विद्या कोई गुरु आपको सहज तरीके से नहीं बताएगा। ये विद्या प्राप्त करके भी भक्तों आप अपने जीवन को योग की तरफ मोड़ सकते हो। आपका रुझान योग की दिव्य शक्तियों की ओर स्वतः ही हो जाएगा। जो नास्तिक हैं, जिनको ईश्वर पर या आत्मशक्ति पर विश्वास न है, वो भी ये साधना करे तो उनका स्वयं ईश्वर तक विश्वास हो जाएगा। रही बात है कि जो जिज्ञासु है वो साधक हैं, इस साधना को अपने गुरु के सानिध्य में करें अथवा किसी योगी पुरुष के सानिध्य में करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। भक्तों, इस सिद्धि से कई बार हमने आश्चर्यजनक अपने भक्तों को असंभव में डाला था, और तांत्रिक कुंभ अम्बुबासी के दौरान एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी जब दर्शन हेतु आए तो हम भी वहीं शक्तिपीठ पर थे और साधना ध्यानस्थ थे, तो उनको दिव्य शक्ति दर्शन कराने हेतु यही विद्या पद्मिनी सिद्धि से अपने हाथ की नाड़ी को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और उस समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोले, बाबा, ऐसी विद्या इस संसार में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में मैंने कहीं नहीं देखी, किसी से नहीं सुनी। भारतीय योगी महान हैं, उनकी शक्तियाँ महान हैं, उनकी सिद्धियाँ महान हैं, उनका संयम महान है, परंतु ये ऐसे दिव्य पुरुष केवल सच्चे और शुद्ध मन वाले शिष्य को ही दर्शन देते हैं। किसी भाग्यवान पुरुष को ही इन सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। तो भक्तों, पूरी श्रद्धा से और पूरे आपके भीतरी आनंद से इस साधना को करें। और आपको जो उच्च श्रेणी के हैं साधक, वो केवल 2 से 3 माह में, और जो मध्यम श्रेणी के हैं वो 6 माह में इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्तों, ऐसी दिव्य पद्मिनी सिद्धि से आप अपने जीवन को समत्कृत करें, अपने जीवन को धन्य करें, और ये दिव्य सिद्धि से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब तक श्वास रुका रहे, आराम से रोक सकें, उतने समय तक संकल्प से श्वास को उस तरफ भेजें, और जब आपको लगे कि श्वास अब नहीं रोक सकते हैं तो पुनः छोड़ दें और पुनः भर लें। तो इस तरीके से ये क्रिया बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं और आपको मात्र 7 दिन में ही इस विद्या के सिद्ध होने के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो भक्तों, ऐसा लोक कल्याण का ये वीडियो आप अधिक से अधिक
जितना हो सके आगे भेजें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस योगियों के सिद्ध विद्या का घर घर तक, जन जन तक प्रचार हो।